जनगणना की बात बहुत करते हैं राहुल गांधी। वो करेंगे ही जाति जनगणना की बात। जातिवाद कोई नहीं, नेताओं ने ही बढ़ा करके रखा है। आप जमीन पे देखिए, अब लोग जातिवाद उस तरह का है नहीं, सब लोग अब एकजुट हो चुके हैं, सब एक साथ। अब यहाँ पे बहुत सारी जातियों के लोग हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई किसी के साथ भेदभाव कर रहा है नहीं, जमीन पे है ही नहीं भेद। जातियों में बांटकर वोट बैंक इकट्ठा कर लिया, युवाओं से कई वादे भी कर लिए, लेकिन फिर ये हमारे देश का ही दुर्भाग्य है, सिर्फ झारखंड का ही नहीं। किसी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके, किसी तरीके से लोगों को ध्रुवीकरण करके वो वोट हासिल करना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, जीत हासिल करना। उनको ना तो देश से कोई लेने देना है, ना तो लोगों से कोई लेने देना है। उनको सिर्फ और सिर्फ लेना देना है तो कुर्सी से लेने देना है। आज इसी धर्म और जाति की राजनीति की वजह से हमारे देश के टुकड़े हुए, हमारा देश अखंड भारत टूट गया। हमारा क्यों टूट गया? क्योंकि हम लोग बटे हुए थे। ये लोग जानते हैं कि अगर हिंदू एकजुट होकर के वोट करेगा तो कहीं ना कहीं वो किसी न भाई जिस पार्टी की तरफ वोट कर देगा वो जीत जाएगा। तो ये क्या करते हैं ना, हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इन लोगों को जातीयता के नाम पे वोट लेना है, जाति के नाम पे वोट लेना है, धर्म के नाम पे वोट लेना है। अरे आप काम के नाम पे वोट लो ना। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बांट दिया जाता है हिंदुओं को और जाति जनगणना की भी बात तमाम तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है? क्या इसकी ज़रूरत है हमारे देश में? हमें लगता है कि जातीय जनगणना का जरूरत है, लेकिन वो वोट बैंक के लिए, अपना वोट बैंक के लिए कि हम किस एरिया में कहाँ क्या करें, उसके लिए वो जातीय जनगणना करते हैं। अभी हम झारखंड की बात करें, संथाल परगना में आया था, बहुत सारे पेपर में आया था, न्यूज़ में आया था कि यहाँ पे क्या बोलते हैं बांग्लादेशी आ रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो लोकल हैं, आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोग हैं, क्या ज़मीन को, इनको बहू बेटी को, इनकी बहन को या हमारी बहन को, वो सब अपने दलदल में फंसा करके अपने ये करते हैं। हमारे ज़मीन कोई और ले लेगा, हमारा घर पे और कोई घर बनाएगा। बहुत बड़ी बात है। आदिवासियों की संख्या भी कम हो रही है, उनकी ज़मीन भी हड़पी जा रही है। यहाँ पे जितना है ना, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति होता है मैम, ठीक है, कि किसी तरह से उन लोग को ऐसा मतलब भ्रमित किया जाए कि हमारे पक्ष में आ जाए। लेकिन यहाँ के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सारे बात को आप समझें, ठीक है, और एक यहाँ का सशक्त नागरिक बने। और इन जो दलालों का जो है सो आप एक चुनौती दें कि ये जो है ना, आपकी मानसिकता अब ये नहीं चलने देंगे हम लोग। सवाल युवाओं का भी बस एक ही है कि आखिर कब तक ये भ्रष्टाचार करती रहेगी हेमंत सोरेन? तो इस बार क्या लगता है कि किसको वोट करने वाले हैं आप लोग? क्या इस बार हेमंत सोरेन फिर बैठेंगे सत्ता पे? जो हम छात्रों का साथ देगा हम उसे वोट करेंगे, लेकिन एक इंडी गठबंधन को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 5 साल हम छात्रों को बहुत रुलाया है, तो आप रोएंगे नहीं। इस बार हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हेमंत सरकार को नहीं दे सकते। इंडी गठबंधन जो हमारे पे लाठी चार्ज किया है, जो FIR किया है, रोड में रहे, उसको उसका औकात बताने के लिए हम सब छात्र एकत्रित हैं। अपने साथ पूरे फैमिली को भी मना करेंगे। फैमिली छोड़ दीजिए, गांव, कस्बा, मोहल्ला, गांव, सबको मना करेंगे कि ये इंडी गठबंधन सरकार दोबारा इस झारखंड में आएगी ही नहीं।